प्रणाम आप सबूते नमस्ते। मैं छा बिट्टू नेगी और मैं अभी पहुंची हूँ धोतीधार चोपता बुलकण। तो आप यू एरिया दिखने वाला ये एरिया तो आप सब लोग जानते किले कि हापला घाटी का लोग पोखरी का लोग अधिकतर ये बटा पैदल आंदा छा पहले बेटे ने। और हम छोटे से लेके बड़ा बड़ा बुढ़िया तक सब जानते छे ना ये कि को एरिया छे। तो मैं आप लोगों तो बताना छो सुवेर की हम हापला बेटिन पोखरी होते हुए और मोहन खाल क्यों कंडारा हुए थे मक्को माठ हुए थे और हम पहुँचे चोपता। तो अभी मैं जो अपने बाइक को मीटर देखना चाहूँ तो हम टोटल 110 किलोमीटर चली थे, मतलब बाइक से सफ़र करी थे आए है ना 110 किलोमीटर। और समय भी काफ़ी लगा, हालांकि हम कहीं कहीं पे रुके लेकिन समय भी काफ़ी लगा। और इसके साथ कहें तो जो मैंने मुख्य चीज़ें नोटिस करी वो ये थी कि स्थानीय लोगों को बहुत अच्छा स्वरोजगार का अवसर मिला। जहाँ तक वन विभाग के जंगलों की बात है, जंगल भी कटे हुए हैं और जंगलों के बीच बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ जहाँ तक। लेकिन जो रूल्स कानून होंगे वो फॉलो करने होंगे, लेकिन उनका भी कोई समाधान होगा, ये हमें सब लोगों को सोचना होगा, उस पर मनन करना होगा। बाकी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिएगा, जब मैं बात कर रहा था कि हम हापला से जा रहे हैं, अभी हम चौरासी पे चले गए हैं, तो ये मैं सारी बातें आपको बता रहा था। तो ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है हापला वैली का, पूरा एरिया तो नहीं बट ये है कि नीचे अभी यहाँ पे आप कलसिर देख रहे हैं, कलसिर से आप थलगढ़ देख रहे हैं, गोदली देख रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है कि श्रीगढ़ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी सलना, चौरासी, किमोठा, चांदनी खाल, रड़ुआ, चांदनी खाल, पोखरी, पूरा नागनाथ का एरिया ये हमको दिखाई दे रहा है। मानिएगा कि अगर वहाँ से गाड़ी नौली तक तो आ ही रही है, नेल और नौली तक, और वहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है कि 15 से 20 किलोमीटर ही होगा। तो 15 से 20 किलोमीटर अगर रोड कट जाती तो हमको कितनी सहूलियत हो जाती। और जो हमारे लोग हैं, हमारे बेरोज़गार युवा हैं, उन सबको कहीं ना कहीं चोपता, मक्को मठ, जैसे हम कनक चौरी के स्थानीय लोगों को देखते हैं, उस तर्ज पे स्वरोजगार करने का एक अवसर मिल सकता है। इतने अच्छे यहाँ पे पहाड़ हैं, आप देखिएगा कितना प्यारा यहाँ का व्यू है। और यहाँ से अगर लोग इस प्रकार के पेड़ों का दीदार करते हुए हमारे खटपाणी, चेबुरासी, नेल, नौली, कलसिर की वैली हो गई है, कलसिर की घाटी हो गई है, फिर उधर से गुड़म की घाटी हो गई है, नेल, कुलेंडू, सिदेली हो गया है, मसोली हो गया है। यहाँ से पाटी, कलसिर, जखमाला, श्रीगढ़, गोदली का एरिया देखते हुए लोग जब जाएंगे तो स्थानीय जो मंदिर हैं वहाँ पे भी वो देख पाएंगे। झरने हैं, जो बुग्याल हैं, जैसे नौली सेना हो गया है और बामनाथ का मंदिर हो गया है, इसी प्रकार कई और मंदिर हैं, वहाँ पे वो दर्शन करके जो है कि गोपेश्वर को भी जा सकते हैं। कई लोग जो है कि कार्तिक स्वामी के दर्शन करने को जा सकते हैं, वहीं से वो कर्णप्रयाग भी जा सकते हैं, रुद्रप्रयाग भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं। लेकिन हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबको मैं मानता हूँ कि एक मंच पे आने की आवश्यकता है। पार्टीवाद को छोड़ के कहीं ना कहीं हमको अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें समस्त जनप्रतिनिधियों का, जनता का, सभी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और जो पिछले वर्ष जो है कि हापला घाटी, पोखरी घाटी के लोगों ने एक आंदोलन किया था पोखरी हापला धोतीधार रोड के संबंध में, तो बहुत सराहनीय कदम सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा रहा। और इस बार भी हम चाहते हैं कि ज़रूर आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सानिध्य में, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में और मार्गदर्शन में यह कार्य पूर्ण हो पाएगा आने वाले समय में, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो हमारे लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, वो स्वरोजगार कहीं ना कहीं कर पाएंगे। जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, वो अपने उत्पाद को भी कहीं ना कहीं मार्केट दे पाएंगे, बेच पाएंगे। और ऐसी हम कामना करते हैं। पर्यटन विभाग का भी हमें सहयोग रहेगा और जो सरकार की योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित, वो योजनाएं हम लोगों को मिलती रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हम मानते हैं और ये मेरे व्यक्तिगत अपने विचार भी हैं और मैं मानता हूँ अपने विचार हर किसी को रखने चाहिए।
अपने विचार रखने की सभी को जो है कि एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये हमें रखना चाहिए। बाकी हम सब से उम्मीद करते हैं कि यह कार्य जल्दी जल्दी सफल हो, हापला धोतीधार लिंक हो और भगवान तुंगनाथ की सब पे जो है कि कृपा बनी रहे। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा पितृमोक्ष क्षेत्र भी है। हम लोग यहाँ पे जो है कि अपने पितृमोक्ष के लिए कामना करते हैं और जिस प्रकार बाहर लोग गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं हरिद्वार में, उसी प्रकार हम यहाँ पे अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि घाटी के सभी लोगों का आशीर्वाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को मिलता रहेगा। यदि आप हमारी इन बातों को, हमारी आस्था को अगर आप समझते हैं तो हम सब आपके सहयोग में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ और हमारे क्षेत्र की सारी जनता मानती है। जय बाबा तुंगनाथ।